जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स देखेंगे कि क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके डीप थॉट्स क्या हैं जो आपके मन में चल रहे हैं। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो नाउ लेट्स सी कि आपके एनर्जीज क्या चल रही है, देन विल सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। ट्रस्ट, प्रोजेक्शंस, ब्रेक थ्रू। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है, आप में से ज़्यादातर दो कार्ड्स और ले लेती हूँ। एग्जॉशन एंड अबंडेंस। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर आपको लेकर एक अलग ही तरह के माइंडसेट में है। इन्हें ऐसा लग रहा है आप इन्हें धोखा दे रहे हो। आपके पार्टनर के थॉट्स ऐसे हैं आपको लेके। अब ये आपकी एनर्जीज में निकल कर आ रहा है और ये बात आपको कहीं ना कहीं समझ आ भी रही है। शायद इसीलिए आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो उसका रीज़न ट्रस्ट भी हो सकता है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्लियर बता रही है कि इस रिलेशनशिप में आप में से ज़्यादातर लोग बैलेंस चाहते हो। आपने शायद अपने पार्टनर को कुछ पैसे दिए हैं या आपके पार्टनर आपसे किसी तरह का अबंडेंटली हेल्प चाहते हैं, तो आप उसको देने के बाद अभी शायद पछता भी रहे हो कि मैंने पैसे तो नहीं खराब कर दिए। अब मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जिनको भी पैसे दे चुके हो उनके और आपके बीच में आप किसी तरह से मैनिपुलेट करके पैसे भी निकालना चाहते हो, अपने प्यार को भी पाना चाहते हो, अपनी चीज़ें भी ठीक करना चाहते हो। इस तरह की किसी की एनर्जीज हैं। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए हो सकता है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में फ़िलहाल अभी आप काम अपनी इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों से काफ़ी इस वक्त परेशान हैं। थोड़ा सा यहाँ बस ये ज़रूर देखने की कोशिश करूँगी कि ट्रस्ट इश्यूज़ है या क्या दिक्कत है। ट्रस्ट किया है आपने अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा और प्रोजेक्शन का कार्ड यही कहता है कि आप बहुत शांति से ही चल रहे हो, चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो 3 से 4 जो मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं वो क्लियर बता रहे हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां प्यार, मोहब्बत, पैसा सभी चीज़ों में जैसे अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, प्यार अपनी जगह आ जाए, पैसा अपनी जगह आ जाए, सारी चीज़ें कहीं बैलेंस्ड हो जाए, ठीक हो जाए, पर वो हो नहीं रहा है और आपकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। पर आप बस अब जो ये प्रॉब्लम्स है ना, इससे बाहर निकलना चाहते हो। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ चीर कर बाहर निकल जाना। कोई चीज़ जो है इस परेशानी से जो है खुद को मोटिवेशन के साथ बाहर निकालने वाली एनर्जीज़ है आप लोगों की, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पर 9:05 से 10 के अराउंड शाम को, रात को सेशन होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। आप सुपर चैट करके पहले प्रायोरिटी बेसिस पर अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। करेज की एनर्जी है जो क्लियर बता रही है या तो इनकी हेल्थ इश्यूज़ है या फिर इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जानते हैं कि आप बहुत हिम्मत से चल रहे हो, आप में बहुत हिम्मत है। इस रिलेशनशिप को निभाना भी आसान नहीं है। जिस भी कनेक्शन, जिस भी सिचुएशन में आप हो, निभाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि एक शुरुआत नहीं है, ठीक है। हालांकि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। करेज का कार्ड आपको सिंह राशि या लिब्रा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दे रहा है। करेज का कार्ड ये कहता है कि आपने अपनी मर्जी से ये मुश्किल रास्ता चूज़ किया है। आपके पार्टनर को आप पर यह भी शक हो सकता है कि आप इनके अलावा किसी और के साथ भी कनेक्टेड हो। आपके पार्टनर कोई सरकारी नौकरी में हो सकते हैं। आपके पार्टनर किसी तरह के ऐसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो सकते हैं जहाँ पर इनके नीचे कुछ लोग हैं जिनके हिसाब से जो इनके हिसाब से काम करते हैं। ये अपनी मनमर्जी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ ये भी कहूँगी कि काफ़ी अडोरेबल इंसान हैं। बस ये है कि जैसे कोकोनट होता है ना, कि अंदर से नरम है, अंदर से जो है अच्छा है, खाने जैसा है, खाने के लिए है, कितनी अच्छी, दिमाग को भी ठंडक देता है। बिल्कुल इसी तरह से इनका व्यवहार है। ऊपर से काफ़ी सख्त है और अंदर से बहुत ही नरम दिल इंसान है ये। इन्हें पता है सही गलत क्या है, आपको भी पता है इनके रिगार्डिंग सही गलत क्या है, पर उस लेवल पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही।
आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं लेते। गलती से डिसीजन ले भी लें तो इन्हें कहीं न कहीं समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। पोस्टपोनमेंट हो सकता है, इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या किसी तरह का कोई पोस्टपोनमेंट हो सकता है मिलने में, बातचीत में, थोड़ा-सा देर से काम करते होंगे या आपके जो भी करते होंगे, तो ये वो एनर्जीज़ हैं। यहाँ ये चेंजेस की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, ये बदलाव कहीं बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। ये जो बदलाव हैं ये बहुत ही पॉजिटिव मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ भी रहेगा। देखिए कुछ चीज़ें आपकी और आपके पार्टनर की, देखिए कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। इस कोलैबोरेशन को वक़्त के साथ या ओवरऑल बनाना पड़ता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा यही बता रही है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं हो और रिलेशनशिप को आप परफेक्ट करने की कोशिश करोगे, कैसे होगा? तो आपके पार्टनर को पता है कि कुछ चीज़ों में इन्हें आपसे और कुछ चीज़ों में आपको इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ मुझे दिख रही हैं। ट्रैवल की ऊर्जा है, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है या तो ट्रैवल में डिले हो सकता है या फिर आप इनकी तरफ या ये आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे। इनके और आपके बीच में चीज़ों में बहुत तेज़ी से बदलाव भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं इनकी एनर्जीज़ देखूँ तो मुझे अच्छी दिखाई दे रही हैं। काम के साथ-साथ आपको भी समय देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आने वाले टाइम में पॉज़िटिव होगा। काफ़ी परेशान भी रहते हैं समटाइम्स, पर आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, बहुत क्लियरली दिख रही है और यहाँ इसको बस इतने में ही एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आप लोग सिर्फ इतनी ही एनर्जीज़ से रखें एज़ अ कपल आप दोनों की एनर्जीज़ क्या है। डिस्पाइट ऑफ आप जिस भी सिचुएशन में हो, तो जिनके भी डीप थॉट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं बता दूँ ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। आप भी इनसे बेहद प्यार करते हो, पर प्यार जैसा आप चाहते हो ऑलवेज़ परफेक्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये परफेक्ट ही हो। कारण क्या है? बहुत सारी चीज़ें, सर्कमस्टांसेस है, फैमिली है, मनी है, करियर है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो है इंसान के व्यवहार पर कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, उसके पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट डालती हैं, बस वही आप दोनों के बीच में हो रहा है। खुलकर बातचीत कीजिए, बातचीत अगर आपकी नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, लेकिन आपके पार्टनर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेने की सोचते ज़रूर हैं, लेकिन डरते भी हैं। कहीं आपसे इनकी फिर से कोई बहसबाजी ना हो जाए और इस बात का डिसीजन लेते हुए भी इन्हें परेशानी हो रही है कि क्या मुझे सच में बात करनी चाहिए या नहीं। चलिए अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उनके डीप थॉट्स और क्या हैं। ओके। आपके पार्टनर ना चीज़ों में बहुत डाइसी हुए हुए हैं, इनकी करंट एनर्जीज़ में अगर देखूँ तो। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े से डाइसी इसलिए हुए हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। इन्हें पता है आप बहुत स्टक हो, आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो और हो सकता है ये चीज़ आपको और इन्हें कुछ परेशान भी करती हो कुछ हद तक, क्योंकि आप एक स्टक सिचुएशन में हो। यहाँ पर जैसे कोई ज़्यादातर एक ही कमरे में रहता है या ज़्यादातर एक ही जगह अपना दिमाग लगाता है। यहाँ पर आप फीमेल हो, डेफिनेटली फीमेल हो, आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप जिस भी सिचुएशन में हो, स्टक हो। चीज़ों को क्लीन अप करने की कोशिश करो। अगर आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मैसीनेस है तो उसे क्लेंस करो, ठीक है? ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके पार्टनर के लिए भी ज़रूरी है। आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आप किसी इवेंट पर जा सकते हो। कोई फैमिली इवेंट हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पर सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आप में से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली है जो ये वीडियो देख रहा है या देख रही है। जेंडर पे ना जाएं, सिर्फ रीडिंग को खुद से कनेक्ट करने की समझने की उतनी ही रखें जितनी कि आपसे कनेक्ट कर रही है, समझ रही है, ठीक है? देखिए ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ मैसीनेस है ये क्लेंस कीजिए, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कुछ मैसीनेस है उसे क्लेंस कीजिए, उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़िए। आपका आने वाला टाइम आपके पार्टनर के साथ अच्छा होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये देखिए क्या बात है, इतने सारे शफल के बाद ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि वो आपके बारे में और आप उनके बारे में ज़रूर सोचेंगे। ये कार्ड बहुत सिग्निफिकेंट है इस बात का कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उनकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी
दोनों की जो है अगर ये बराबर चलेगी तो बहुत ही अच्छा आने वाला समय से रिलेशनशिप में आप देख सकते हो। ठीक है, किसी तरह का एक्सरसाइज अच्छा रहेगा, जिम लविंग करना भी आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। एंग्जाइटी या डिप्रेसिंग थॉट्स से परेशान है, स्लीपलेसनेस है तो उसे अवॉइड कीजिए। सही डिवाइन टाइमिंग का वेट करना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं स्लीपलेसनेस से थोड़ा सा बचिए और कोशिश कीजिए टाइमली सोने की। और किसी भी तरह की एंग्जाइटी इस तरह की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आपको एक बार जो है कंसल्ट करना चाहिए। और डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। डिवाइन टाइमिंग का वेट यही कहता है कि आप थोड़ा सा सही समय का इंतज़ार कीजिए, आने वाला टाइम आपका और आपके पार्टनर का कुछ बेटर होगा। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या है, क्या आपके पार्टनर और आपके बीच में फ्यूचर एक्शन है। आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर आपसे एक लंबे टाइम के बाद बात करते हैं तो उनको आप बोली ताने मारकर बात ना करें, या वो अगर आपसे इस तरह से बात करते हैं तो आपने झगड़ा नहीं करना है, आपने शांत रहना है। ठीक है, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए। दिस शुड बी समवेयर गुड फॉर रिलेशनशिप। चलिए, सो अब देख लेते हैं कि आप जो भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या हो सकता है। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज में है कि जैसे कोई आपका पार्टनर आपको कह रहा हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लीजिए, हार्ट एंड डिज़ायर साथ है तो आपके पार्टनर की कोर हार्ट की डिज़ायर आप ही हो। मेरा रिफ्लेक्शन है आपके पार्टनर की तरफ, जो एनर्जीज आप दोगे वही एनर्जीज आपको बाउंस बैक में मिलेगी। आप अपने पार्टनर को फॉलो करते चलो, कहीं ना कहीं रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, ऑलराइट। रीबर्थ की ऊर्जा हो सकता है आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन हो। मैंने कहा था कुछ ना कुछ कार्मिक या पास्ट का कोई कनेक्शन या किस इस तरह का कनेक्शन कि जहां आपको लगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, ऐसी एनर्जीज स्ट्रांग है। ऑलराइट, आई एम सॉरी अबाउट द डॉग। कहीं पीछे बहुत दूर जो है बाक कर रहा है, लेकिन यहाँ तक आवाज़ आ रही है। ओके, लेट मी सी कि और क्या एनर्जीज हैं। स्ट्रेंजर, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर या तो आपको स्पाई कर रहे हैं किसी और आईडी से, या किसी और कुछ इस तरह का कर रहे हैं। किसी भी तरह से देखते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेंजर हो, आप इनके आगे खुलकर नहीं सामने आ रहे हो, या ये आपके आगे बहुत स्ट्रेंजर हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में भी आपको आपके पार्टनर को समझना मुश्किल होगा। यस, रून्स की ऊर्जा यहाँ पर यही बता रही है, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ गई हैं वो ठीक होना हो, लेकिन भविष्य की चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी कोलैबोरेशन करके ठीक कर सकते हो। स्टे ऑन टारगेट, आपको ये समझना होगा मैं इस रिलेशनशिप में क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा या क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, या आपको सच में रिलेशनशिप में एग्जैक्टली देखना क्या है। माने आपको ये समझना पड़ेगा इस रिलेशनशिप का अल्टीमेट गोल क्या है आपका। आप शादी करना चाहते हो, आप एक अच्छे इंसान को पसंद करते हो, इसलिए आप इनके साथ हो। इनके और आपकी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है ये आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक्शन में यही आपके पार्टनर भी मुझे समझते हुए नज़र आ रहे हैं। सो और देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो काम करेंगे या इस तरह की सिचुएशन आपके आगे आएगी कि जिससे आपको लगेगा ये मेरे मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं। ग्रेट डेप्थ, यहाँ ये भी क्लियर दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में इतना गहराई से कनेक्शन है और इतनी ज़्यादा गहराई से आप दोनों की एक दूसरे के साथ चीज़ें कनेक्टेड हैं कि यही समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। अब ये कार्ड्स थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई यहाँ पर करूँगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं दोनों ही कार्ड्स। नैरो पाथ, देखो डेप्थ में कितना ही चले जाओ आखिरी में मिलेगा क्या। नैरो पाथ क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से हर्डल्स ही फेस कर रहे हो तो भाई इसे मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो ये अननेसेसरली आप जितना आगे बढ़ते जाओगे बजाय कि रास्ता और खुलने के, मैरिज की या किसी और चीज़ तरफ से आगे बढ़ने के, आपकी चीज़ें आपको श्रिंक होते हुए नजर आएंगी। ऐसा भी हो सकता है आप इस सिचुएशन में हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसी किसी सिचुएशन में हो सकते हो कि जहां पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि
शायद हो सकता है इनसे आपकी शादी ना हो, या ऐसी आप सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कोई, या किसी इस तरह के सर्कमस्टांशियल सिचुएशन में फंसे हो कि जहाँ पर आपको पता ही है कि आगे जाके रास्ता नहीं है। तो ऐसे रास्ते पर क्यों जाना है जहाँ पर आपको मालूम है, ऐसी गली में क्यों जाना है, रास्ते में क्यों जाना है कि जहाँ पर आपको पता है कि आगे रास्ता बंद है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रही हैं। तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। आप दोनों की बात भविष्य में कुछ बहुत अच्छी फ्रूटफुल रंग ला सकती है या फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स दे सकती है। फ़ॉरगिवनेस की ऊर्जा ये भी कहती है कि भई जो पास्ट में हो गया, अगर वो भूल कर आगे बढ़ते हो तो शायद अपने काम और चीज़ों पर फोकस करने के बाद एनर्जीज़ में कुछ बदलाव आ जाए। ओवरऑल यहाँ पर घर परिवार का भी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप में। कुल मिलाकर आज की एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा स्टेगनेंसी ज़्यादा नज़र आई, क्योंकि आपके पार्टनर चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले सकते। प्यार है, मोहब्बत है, पर फिर भी आप दोनों के बीच के सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, आगे बढ़ते हो तो रास्ता जो है नैरो दिखाई देता है, पीछे जा नहीं सकते। तो आपके लिए फ़िलहाल अभी जो और जैसा चल रहा है वैसा ही चलकर लेकर चलना, उतनी ही चीज़ों को परस्यू करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा डिसीजन हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए इस सारी सिचुएशन में जो आज हमने देखी, इसमें गाइडेंस क्या है। आपसे दूर होकर भी आपके बहुत पास हैं ये। आई लव यू, इनर चाइल्ड, मैंने कहा ना, टेंट्रम्स हो सकते हैं, कुछ इनकी सोच, इनके विचार हो सकते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनका दिमाग इस वक्त, डिवाइन टाइमिंग यहाँ से भी आ गया। बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है कि अगर आप ये रीडिंग में यहाँ तक आए हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल हो सकती है। देखिए, प्यार है, मोहब्बत है, सही समय का इंतज़ार कीजिए। अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। आज की एनर्जीज जो कहती हैं वो यही है। ठीक है, थोड़ा सा खुद को भी समय दीजिए हील होने का, थोड़ा सा अपने पार्टनर को भी दीजिए, थोड़ा सा स्पेस देकर चीज़ों को सोचना, उस पर वर्कआउट करना भी कभी कभी बहुत अच्छा रहता है। So all I can say is thank you so much for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Aru.